रथ गहना है या है बेड़ी। खुला है। हम जानते थे तुम अपने छोटे सांप को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आओगी। ये कहाँ नया नाटक है आपका? और कहाँ है छोटा सांप? अरे अंधी होगा, देखता नहीं है? यही तो है तुम्हारे छोटे सांप और हमारे शंभू जी जिसको तुमने जान से मार दिया। बकवास बंद करो अपनी। बकवास हम नहीं कर रहे हैं मामा। अगर बकवास कर रहे होते तो शंभू जी ये काहे लिखते शीशे में कि उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। हमने छोटे सांप को नहीं मारा, और शीशे पे कहाँ लिखा, किसने लिखा, इससे हमें कोनो लेना देना नहीं है। पर हाँ, अगर हमें कबो पता चला ना कि छोटे सांप की मौत के पीछे आपका हाथ है, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चीर के रख देंगे। 72 घंटे में हम ये साबित कर देंगे कि तुम ही हो शंभू जी की असली कातिल। बहत्तर घंटों में तुम कातिल घोषित होगी और फिर तुम्हें सजा दिलवाएंगे, और इतनी कड़ी सजा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। पूरा घर तुम्हें कातिल समझेगा और सब तुम पर थूकेंगे, और घर का हर एक व्यक्ति जो तुम्हारी मदद कर रहा था ना, उसे सजा मिलेगी। अगर शंभू जी और हमारी शादी हो गई होती ना, तो आज शायद वो जिंदा होते, और फिर सबको ये बर्दाश्त करने नहीं होता, ना शीला बुआ को, ना जानकी माँ को, और ना ही अम्मा जी को, और ना ही राधे को। लेकिन अब हम सबकी जिंदगी नर्क बना देंगे। अम्बा जी की हालत की जिम्मेदार आप ही हो ना। बहुत दुख पहुंचाई हो आप हमारे परिवार को, पर अब नहीं। और एक बात हमारे ध्यान से सुन लो, हम छोटे साहब को बचा नहीं पाए, पर छोटे साहब का परिवार हमारा परिवार है, और जब तक हम जिंदा है ना, तब तक हमारे परिवार का कोनो बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझिए आप। गुड़ियों की तरह तुम्हारा अंत होगा मामा। 72 घंटे, सिर्फ 72 घंटे मामा। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। माला। हाँ साहब। वो पुलिया के नीचे जो दरिया याद है तुझे? हाँ साहब। वो मेरा और शंभू का ना अड्डा हुआ करता था। अरे अपनी अपनी बोतल लेकर हम घंटों वहां बैठे रहते थे, और आसमान में जब हवाई जहाज जाता था ना, उसको देखते थे। और आज हमारा दोस्त उससे बहुत दूर चला गया है। नहीं, गया नहीं, उसे ना बेरहमी से वहां भेज दिया गया है। उस मास्टरनी ने
हमारे भाई को मार दिया। कसम से उससे ना हम अच्छा हुआ तुम यहीं हो, हमें तुमसे मदद चाहिए। हमरी जीजी से हमारे परिवार की रक्षा करनी होगी तुम्हें। मास्टर नहीं, तुम्हारी ना पूजा करनी चाहिए। कमाल का शातिर दिमाग है तुम्हारा। ये नाती है हमें तुमसे। लुटेरे तो तुम थे ही, अब शराबी भी बन गए। पहले तुम खुद को संभालना सीख लो, ओके बाद कोनो और की जिम्मेदारी उठा पाओगे। ए मास्टर ने वहीं रुक, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। पहले एक को इतनी सफाई से मार दिया और अब अपनी ये भोली शक्ल देख हमारे पास आके कहती हो कि रक्षा करनी। बकवास बंद करो अपनी। तुम खुद को छोटे साहब का दोस्त कहते हो ना, तो फिर कैसे छोड़ दिया तुमने अपने दोस्त का हाथ? बोलो कैसे छोड़ा? हमने उन्हें मारा या नहीं मारा, इस सच और झूठ का मसला है, पर तुमने सामने उनका हाथ कैसे फिसल गया? महादेव की सौगंध, अगर उस समय हम उनके साथ होते ना तो उनका हाथ नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, और तुम उन्हें बचा नहीं पाए। इसका मतलब कातिल तो तुम भी हुए ना। समझती क्या हो तुम अपने आप को? जिसका हाथ थामना था उसका तो छोड़ दिए, अब हमरे सामने अपनी ताकत दिखा रहे हो। चंबा! क्या अम्मा जी, इतने दिनों से शांत पड़ी हो, बोर नहीं हो जाती? अपनी बंदूक चलाने का मन नहीं करता? अगर शांति से हमको गद्दी दे दी होती तो का शंभू की मौत होती, तो कब आपकी ऐसी हालत होती नहीं ना? ई गांव के पैसे ना ई तिजोरी में रख दे। हाँ, मैं खोल। हाँ। हाँ। रख दे। ये लीजिए। महुआ, अब इसकी जिम्मेदारी भी तेरी। गांव की नई सरपंच बनी हो तुम। अम्मा जी के बाद गांव के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी तूने ही संभालनी है। पर सासू माँ, हमें रख लो इसे। अरे ओ महुआ, तेरे लिए तोहफा आया है, इधर आ तो जरा। अभी दिल का दौरा पड़ जाता, हमको डरा दिया। अरे डरा नहीं दिया, बचा लिया। और अम्मा जी सिर्फ बेहोश हुई हैं, मरी नहीं है। राम कथा सुनाना बंद करिए कि शंभू को कैसे आपने और बूंदी ने मिलकर मारा है। ई का है?
अरे वाह सासू माँ, बच्चों के स्कूल खुलने की खुशी में पूरे गांव वालों ने मिलकर हमें ही मूर्ति भेंट की है। अरे वाह, बहुत ही अच्छी है ना, इससे ना बच्चियों को प्रेरणा और हिम्मत भी मिलेगी। पर अभी तो स्कूल का काम चालू है, हम इसे रखें कहाँ? इसमें सोचना का है, इसे किनारे रख दे। अरे नहीं नहीं, अगर यहाँ रख दिया और गलती से कोनो से गिर गया तो? महुआ, इस मूर्ति को कोई सुरक्षित जगह रखना पड़ेगा। हाँ, अगर हम इसे तिजोरी वाली जगह रख दे तो वहाँ ही सुरक्षित रहेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, है ना? अब भैया आप ना हमारे साथ आइए। अगर होश आ गया ना अम्मा जी को तो सीधे सीने पे गोली मारेंगी। चलिए यहाँ से। इतना बड़ा धोखा, सच हम सबको बता के छोड़ेंगे, सबको बता देंगे हम सच। सच में बहुत सुंदर मूर्ति है। हमरे शंभू को मारा, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चीथड़े उड़ा देंगे उस बूंदी और रमेश के। हम कुछ बताना चाहते हैं तुम लोगों को। अम्मा जी, सासू माँ, अम्मा जी की आवाज यहीं से आई थी ना? हमने भी सुनी थी। पर अम्मा जी यहाँ कैसे आ सकती है? हम ना उनके कमरे में चलकर देखते हैं। हाँ आइए। तुम्हें जेल भिजवाने का हमारा ये पहला कदम है महुआ। घर में सबको साबित कर देंगे कि तुम ही हो शंभू जी की मौत का असली जिम्मेदार। पर बात यह है कि इस फोन को हम छुपाएगा, यही तो है असली सबूत जो महुआ के खिलाफ बाहर आएगा। कहाँ छुपाए हम? अब आएगा असली मजा, जब कल आर्यन महुआ को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। चलो अम्मा, दरवाजा बंद करो। हाँ हाँ। अरे इधर तो आओ, चल लेटो, चुपचाप लेट जाओ यहाँ पर। हाँ, हम बता रहे हैं। जल्दी करो। बच्चों से हमारी नाक में दम करके रख दिया है आपने।
कहा है ना अम्मा, चाहे तो एक झटके में आपको खत्म कर सकते हैं। इन तरह तरह के सवाल शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको बेहोश करेंगे और जैसे ही आपको होश आएगा ना, ये बिच्छू आपको फिर से काटेंगे और आप फिर बेहोश बेहोश होश। एक दिन खुद ही आएगा जब आप नाम नाम सत्य हो जाएंगे। आपका खड़े होके देख रहे हैं, चलिए। अम्बा जी, अम्बा जी, हमें तो लगा आपको होश आ गया। महुआ, महुआ, बिटिया वो स्कूल बनवाने के लिए सरकार से मदद की बात हो रही थी, उसके बारे में क्या हुआ? बात हो गई है और अधिकारियों ने बोला है कि मदद मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया। ससुआ, ये कैसे? चूहा होगा। वो कहा है ना, इस कमरे की बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है। अब हाँ, अब ये पकड़िए। क्या कर रही हो? लीजिए, उठा देते हैं। अच्छा, सामान रख देते हैं। रख देते हैं हम। महुआ, जरा इधर आना तो। आना। कहाँ हुआ महुआ? जी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस हमरे मन का वहम। अब बताइए ना, आप क्या कर रहे थे? भाभी, वो हवलदार आर्यन घर है तलाशी का वारंट लेकर। चलिए चलिए। का तमाशा लगा रखा है हवलदार? अब का लूटने आए हो तुम यहाँ? अगर सुरक्षा की बात करने आए हो ना तो भूल जाओ, काहे कि अब हमें तुम्हारी कोनो मदद नहीं चाहिए। और सरपंच के पीछे ड्यूटी करने से अच्छा होगा कि तुम बाहर जाओ और जाके गांव वालों की मदद करो। हमें अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से आती है और हम उसे निभाएंगे भी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। बाला, अगर थोड़ी भी पढ़ी लिखी हो तो देखो, तुम्हारे घर और तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने की परमिशन है हमारे पास। जाओ
चप्पा चप्पा छान मारो इस हवेली का। हमें किसी भी कीमत पे शंभू का फोन चाहिए। जी सर। मोबाइल हवेली की तिजोरी वाले कमरे में रखा है, जिसमें आपको सबूत मिलेगा। आर्यन, हमने कहा ना तुम्हें कोनो गलत फहमी हुई है। महुआ ने शंभू को नहीं मारा। साहब, सरपंच जी के कमरे में शंभू जी का फोन नहीं मिला। सर हवेली में भी कछु नहीं मिला, अब क्या करें? जिस गली से आए हो ना उसी गली से बाहर निकल जाओ और क्या करें। हवलदार, हो गई ना तसल्ली? ए महुआ, वो तिजोरी वाले कमरे की चाबी तो तेरे ही पास है ना? का पता कुछ मिल जाए? का ऐसे का देख रही हमको? हाँ, अब पुलिस को तो सच बताएंगे ही ना हम। आखिर हमरे शंभू के इंसाफ का जो सवाल है। ये तिजोरी वाला कमरा कहाँ पे? आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बताते हैं। आइए। यही है तिजोरी वाला रूम। अब क्या कहना है मास्टर ने? सासुमा, सासुमा, हम ऐसा कुछ नहीं किए। महादेव की सौगंध, हम यहाँ नहीं रहे। हम काहे करेंगे ऐसा? ये सब कुछ होना बोनी का किया धरा होगा। वो हमें फंसाना चाहती है, हमें फंसाना चाहती है सासुमा। उसी ने किया होगा ये सब। बाला। हाँ साहब। प्रोजेक्टर लगा, अभी के अभी सब साफ हो जाएगा। हमने परिवार का इतना विश्वास जीत लिया है कि अब हमरे लिए छोटे सांप को मारना हमरे बाएं हाथ का खेल बन चुका है। बड़ा झूठ। शर्म नहीं आई तुम्हें? हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए। काहे मारा हमने शंभू को तुमने? बोल महुआ, काहे मारा हमने शंभू को तुमने? नहीं सासुमा, ये सब कुछ तो झूठ है। हमने छोटे सांप को नहीं मारा, नहीं मारा हमने छोटे सांप को। अरे तू तो बोलेगी ही। और जीजी, आप काहे ये मनहूस नतुतराई पे बार बार उम्मीद लगा के बैठती है? अरे हम तो कहते हैं इसे इस हवेली से बाहर निकाल फेंके। चल। अरे क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है आप? छोड़िए, छोड़िए हमें। कुछ नहीं किया है हमने। और सासुमा, हम छोटे सांप को काहे मारेंगे? आखिर कहाँ हासिल हो जाएगा हमें उन्हें मार के? हम कह रहे हैं ना जीजी, है ना, वो हमें फंसाना चाह रही है। वो ये परिवार को खत्म करना चाह रही है, बर्बाद करना चाह रही है परिवार को। इसीलिए उन्होंने ये सब किया है। बस बहुत हुआ अब, और इतने सबूत काफी हैं तुम्हें जेल में सड़ाने के लिए। बिल्कुल सही कहा। इसको तो जेल में ही होना चाहिए।
अरे गांव वालों को मालूम तो चले कि उनका सरपंच कैसा है। अभी बुलवाते हैं हम गांव वालों को। चाचा जी, इतनी भी क्या जल्दी है, पूरी तसल्ली तो हो जाने दीजिए। अब हम जो भी कह रहे हैं वो चुपचाप करो, वरना लो, ये क्या कर रहे हो? यहाँ बैठने के लिए आए हो का इंस्पेक्टर? मास्टर ने तुम्हारी जितनी भी चप्पलें हैं सब लेकर आओ। अरे पर कोतवाल का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा। बाला। जी साहब। मदद कर इनकी। अरे इंस्पेक्टर साहब, काहे अपना इतना वक्त बर्बाद कर रहे हो? अरे उठा के इसको जेल में भर्ती करिए ना आप। और चप्पल कहाँ है? बस इतनी है हमारे पास। हाँ साहब, सरपंच सही बोल रही है, इतना ही पड़ा था। वीडियो में जो लड़की ये सब कह रही थी, उसने इनमें से कोई भी चप्पल नहीं पहना है। इसका मतलब है कि ये वीडियो नकली भी हो सकती है। अरे काय के थानेदार हो तुम? जो इंसान अपने पति की लाश को ठिकाने लगा सकता है, वो चप्पल ठिकाने नहीं लगा सकता। ले जाके बंद करो थाने में और लगाओ चार, सच्चाई अपने आप बाहर आएगी। चाचा जी, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मुजरिम को ठोस सबूत के साथ थाने में बंद करने का ना अलग ही मजा होता है। तो पहले हम उस वीडियो की जांच करवाएंगे और उसके बाद इन्हें यहां से लेकर जाएंगे। और आप ना थोड़ा मुंह कम चलाइए, वरना ज्यादा बोलने का कोई चार्ज लगाकर आपको भी अंदर कर देंगे, समझे? चलो। ओ हवलदार, अब क्या हुआ? जान के अच्छा लगा कि तुम्हें थोड़ी बुद्धि तो है, पर जितनी है उसे बेगुनाह को गुनहगार साबित करने में मत लगाओ, बल्कि असली मुजरिम का पता करो, उसमें बुद्धि लगाओ। देखो, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारी जीजी से पूछताछ काहे नहीं करते? हो सकता है छोटे साहब के असली कातिल का पता चल जाए। देखो, हम तुम्हें जेल में नहीं डाल रहे ना, तो ज्यादा उड़ो मत। अगर चाहें तो अभी के अभी तुम्हें जेल में डाल सकते हैं, समझी? अपने पति का खून किया तूने, कातिल है तू। माफी मांग। अभी कभी माफी मांग। माफ कर दीजिए, अब नहीं बोलूंगा। जब तक कानून सामने वाले को दोषी साबित नहीं कर देता, हर एक इंसान बेगुनाह होता है। बात समझ में आई?
बाला। हाँ साहब। इस मोबाइल में जो वीडियो है ना, इसकी सही जांच करवा कर असली कातिल को पकड़ना होगा। छोटे साहब अमर है, छोटे साहब अमर है, छोटे साहब अमर है। साहब, छोटे साहब की आत्मा की शांति के लिए गांव वाले जुलूस निकाल रहे। गांव वाले छोटे साहब से बहुत प्यार करते थे। ये वही गोली है जिससे हमने शंभू को मारा था। गोदाम से लेकर के आए। और ये गोलियां पहुंचेंगी आर्यन के पास। और जिस बंदूक से ये गोलियां निकली है ना, वो बंदूक मिलेगी महुआ के पास। बस कुछ घंटे और महुआ, फिर सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ होंगे और तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। यही गोलियां शंभू पर चलाई गई थी। ये गोलियां किस बंदूक से निकली हैं? क्या वो बंदूक महुआ के पास है? ये पता लगाना तुम्हारा काम है। अब लगा तीर निशाने पे। एक बार इस वीडियो का सच सामने आ जाए, फिर वो बंदूक भी ढूंढ लूंगा और इन गोलियों से भी मिला लूंगा। चारों ओर से वार हो रहा है अब परम्पा जी। जीजी हमें जेल भिजवाना चाहती है और वो लुटेरा हवलदार, वो आर्यन, वो जीजी को पकड़ने की बजाय ना हमरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे वो तो जेल में होना चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी उसे। ना जाने उसको थानेदार कौन बना दिया। कबो कबो तो हमारा मन करता है ना कि आपकी बंदूक उठा के ना सारी की सारी गोलियां ना उसके अंदर ही दाग दे। बहुत कभी महसूस हो रही है आपकी अम्मा जी, आपका गुस्सा, आपका रुतबा, आपका प्यार, सब कुछ बहुत याद आता है हमें। कल होली है, आपको याद है छोटे साहब को होली कितनी पसंद थी ना। एकदम भौकाल मचा देते थे वो होली पे। और इस बार वो हमें छोड़ के चले गए। और आप अब कम से कम आप तो उठ जाइए, बहुत ही जरूरत है हम सबको आपकी। हमें ऐसा कहीं महसूस हुआ था जैसे आपने हमें आवाज दी थी। आप कुछ कहना चाहती है हमसे, बोलिए ना अम्मा जी,
कुछ कहना चाहती है आप? ये तो बिच्छू के डंक का निशान है। सासू माँ, बुआ जी, राधे जी जल्दी आइए। महुआ क्या हुआ? सासू माँ ये देखिए, अम्मा जी के पैर पर ना बिच्छू के डंक का निशान है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा जी को बिच्छू ने काटा? हे महादेव! अरे क्या बोल रही हो? कुछ भी। यहाँ बिच्छू कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर? हवेली है ही हमारी, कोई जंगल ना है। कुछ भी बोलते हो, जाओ काम करो अपना सब लोग। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ये बिच्छू के डंक का ही निशान है। अरे राधे बेटा, अब बिच्छू यहाँ कहाँ से आ सकता है? ये हमको लग रहा है कुछ और चीज का निशान है। अरे कहाँ है बिच्छू? पद्मा क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? अम्मा क्या हो गया? क्या हो गया? चला गया बिच्छू, चला गया बिच्छू। अब पता चला आपको कि हवेली में बिच्छू आ सकता है। आ सकता है ना बिच्छू? हाँ आ सकता है। राधे जी जाइए, जल्दी दवाई लेकर आइए। जी भाभी, ये लीजिए। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले महुआ, अम्मा जी का होश में तो ना ही आने देंगे हम। राम कथा सुनाना बंद करिए कि शंभू को कैसे आपने और बूंदी ने मिलकर मारा है। आपको ना आपके पोते शंभू के पास में ही भेजा। शंभू! जानकी! महुआ! अपने पोते की मौत का बदला लेंगे हम। शंभू की मौत का बदला लेंगे। होली अरे राधे बेटा, ऐसे काहे मुंह से जाके खड़ा है? आज तो होली है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली अम्मा। हैप्पी होली, खुश रहो। बस पद्मा, हमें नहीं खेलनी होली। काहे? हमरा राधे तो वापस आ गया, पर शंभू तो हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया ना। हमें नहीं खेलनी होली। कोनो बात नहीं जीजी। भाई साहब आप अब अरे हटो। अरे आप का वहाँ खड़े हैं। हैप्पी होली। अरे कहाँ रे? होली है आज। हैप्पी होली, रंग तो लगाइए। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली भाभी। नहीं राधे जी, अब होली हमारे लिए हैप्पी नहीं रही। महादेव ने हमसे हमारे छोटे सांप को छीन लिया। अब हमारी जिंदगी बेरंग हो गई। अब हम कभी होली नहीं खेल पाएंगे।
कैसे खेलेगी? तुझ पर तो खून का रंग चढ़ा है, तो होली का रंग तो फीका पड़ ही जाएगा ना। भाभी कहाँ जा रहे हो? खून का रंग साफ करने। ये महादेव, बचा लेना हमें ही होली के रंग से। कहाँ है वो लुटेरा कोतवाल? तब बाला अब तू गया। राम कथा सुनाना बंद करिए कि शंभू को कैसे आपने और बोनी ने मिलकर मारा है। आपको ना आपके पोते शंभू के पास में ही भेजा। शंभू! जानकी! महुआ! अपने पोते की मौत का बदला लेंगे हम। होली है, होली की बहुत बहुत बधाई हो आपको शंभू जी। होली मुबारक शंभू जी। अब आप हमें ऐसे ही देखते रहेंगे या फिर गुलाल भी लगाएंगे? मुझे आज आप यहाँ हमारे साथ नहीं है, पर फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हमें आपको उस महुआ के साथ बांटना नहीं पड़ रहा है ना। बस 30 घंटे, और इन्हीं 30 घंटों में महुआ को मिलेगी उसकी किए की सजा। आपको हमसे दूर करने की सजा, उससे सजा हम तबीयत से देंगे।